अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है, अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। और आज का मेरा व्लॉग का नाम है सेलिब्रेशन, जो कि नया साल अभी गया है, सबने सेलिब्रेशन की होगी। किसी ने छत पे सेलिब्रेशन की होगी, किसी ने नानी के घर में, किसी ने कहीं। लेकिन सब कहते हैं कि नया साल हमारा मुहर्रम में है तब करना चाहिए और नया साल ये मनाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सेलिब्रेशन का कोई दिन और कोई टाइम और कोई मुकर्रर कोई हफ़्ता नहीं है। एक छोटा-सा बहाना ही काफ़ी है सेलिब्रेशन के लिए। सेलिब्रेशन में सब लोग आपस में मिलते हैं, एन्जॉयमेंट करते हैं। कुछ लोग बहुत सारे गाने गाते हैं, कुछ लोग बहुत सारे म्यूज़िक लाउड करके डांस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों की ज़िंदगी में। कुछ अच्छा-अच्छा खाते हैं, कुछ फ्राई खाते हैं, कुछ मोमोज़ ही खाते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन ज़रूर मनाते हैं। कॉलेज की छुट्टियाँ हों तब सेलिब्रेशन आपस में मिलाते हैं, जब हम मिलते हैं आपस में बहुत दिन बाद, सेलिब्रेशन वो भी होता है और सेलिब्रेशन ये भी होता है कि स्कूल की छुट्टियाँ हो गई। जब स्कूल की छुट्टियाँ होंगी हम तब घूमने जाएँगे, तब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, ये खाएँगे, वो खाएँगे, डोमिनोज़ चलेंगे। ये लड़कियाँ अलग-अलग जाने की बात करती हैं, कुछ लोग घूमने भी जाते हैं। ज़्यादातर सेलिब्रेशन में जो थोड़े अपर क्लास के लोग होते हैं, वो आस-पास चले जाते हैं और साथ में फूफी-चाचा की लड़कियाँ होती हैं, स्कूल फ्रेंड होती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और काफ़ी सारे लोग हिल स्टेशन जाते हैं, भई नया साल आ रहा है, वहाँ चलते हैं, हिल स्टेशन में मज़ा हिल स्टेशन जाके ज़्यादा एन्जॉयमेंट रहेगा जो लोगों की ज़िंदगी में। सेलिब्रेशन ऐसी चीज़ है जो हर इंसान चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में हो। कि कोई दिन एंजॉय कर सकें, किसी की सालगिरह का कर सकें, किसी की शादी की सालगिरह पे सेलिब्रेशन मना सकें। और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि सेलिब्रेशन कहते किसे। ये वक्त वो है कि हर चीज़ बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, हर चीज़। आज कुछ है, कल कुछ है और परसों कुछ और है। पहले एक साल आता था एक साल की तरह से, जो हमें एक साल पहले हमने क्या पहना, कहाँ गए थे, किसकी शादी में क्या खाना था, हमें कुछ भी याद नहीं रहता था। और अब एक साल ऐसे जाता है जैसे हमने मुश्किल से 3 महीने बिताए होंगे। वो कपड़े जो हमने 1 साल पहले पहने थे, अभी दोबारा हम पहनते भी नहीं हैं कि 1 साल आ जाता है। 1 साल पहले किसकी शादी हुई थी, कौन-सी लड़की की हुई थी, कौन से भाई की हुई थी, किसकी शादी में क्या खाना था, वो तक लोगों के याद रहता है। क्योंकि हवा की तरह दिन जाते हैं, सुबह उठते ज़रूर हैं हम। सुबह भी कहाँ होती है, हमारी हो या बाहर की हो, सुबह तो बहुत कम लोगों की सुबह होती है, जो लोग सुबह 10 बजे नाश्ता कर लेते हैं। वरना तो ज़्यादातर लोग 12 साढ़े 12 बजे उठते हैं, क्योंकि रात से थके हुए थे, रात को काम था, रात तक की जॉब थी और बहुत सारे लोग 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे तक उठते हैं। डेढ़ से 2 तक नाश्ता होता है। नाश्ते के बाद फिर दोपहर की खाने की तैयारी और उसमें फिर औरतें लग जाती हैं। असर मगरिब के बीच दोपहर का खाना खाया, फिर रात को कहाँ जाएँगे, किससे मिलेंगे, छोड़ो सर्दी का टाइम है, कहीं नहीं जा रहे अपने घर में। तो ये सेलिब्रेशन मना ही नहीं सकते ये लोग, क्योंकि इन्हें सारी ज़िंदगी अपने गृहस्थी में फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम कहीं जाएँ, कोई सेलिब्रेशन करें। निकलने के चोर होते हैं कि कैसे घर से निकलेंगे, हमें जाना अच्छा नहीं लगता, हम घर से नहीं जा रहे, हम क्यों निकलें? नागानी में पैसे इतने हैं नहीं और खर्चा पहले हो जाता है। जाते ही सबसे पहले रक्षा के करो, फिर कुछ खाओ, उसमें पैसे दो। नहीं भाई, हमें ऐसा खाना नहीं खाना, हमें खाना होगा हम घर में खा लेंगे। क्योंकि ये जनरेशन में सिर्फ़ हमारी चचियाँ, फुप्पियाँ, माँ ऐसी चीज़ हैं, जिन्हें सिर्फ़ मोबाइल में खटका दबा के कॉल उठानी आती है। वो अपनी जानी में समझती हैं कि हमने खटका दबा दिया और कॉल उठ गई। मोबाइल का स्विच ऑन, ऑफ, चार्जिंग उन्हें इतना कुछ भी नहीं पता होती। सिर्फ़ इसी जनरेशन के ये लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन हो रही है, उसे मोबाइल के बारे में हर चीज़ पता होती है। सिर्फ़ अब की जनरेशन है कि कोई सेलिब्रेशन काफ़ी सारे लोग नहीं जानते।
लेकिन हमसे बाद वाले जो भी हैं वो सब सेलिब्रेशन के मतलब जानते हैं कि एन्जॉयमेंट कहते हैं सेलिब्रेशन को, जिसमें हम खुल के एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, वो है सेलिब्रेशन। चाहे दोस्तों में करें या अपने घर में करें या अपनी हस्बैंड के साथ करें। लेकिन हर एक की ज़िंदगी में अगर नहीं है सेलिब्रेशन तो उसे करवाएँ, उसे बताएँ। जैसे कि मेरी नंदे हैं, वो थोड़ी भारी भरकम मैच्योर टाइप की हैं। वो इन चीज़ों में नहीं पड़ती, क्या सेलिब्रेशन और क्या वो, बस दावत है हम आ जाएँगे। मैंने कहा नए साल की दावत है, सेलिब्रेशन करेंगी लड़कियाँ, बाहर नहीं जा रहीं। हमारे घरों के माहौल ऐसे नहीं हैं कि हम रात को 12 साढ़े 12 बजे तक लड़कियों को बाहर छोड़ देंगे। तो उनके भी तो दिल हैं, वो भी तो देखती हैं कि हमारी फ्रेंड ऐसे-ऐसे अपनी फैमिलियों के साथ बाहर एन्जॉयमेंट कर रही हैं, होटलों में, क्लबों में जाके जब वो स्टेटस देखती हैं, उनके भी दिल वो होंगे कि हमने सेलिब्रेशन नहीं किया। तो मेरा थोड़ा-सा माइंड अलग है, मैं बच्चियों को एन्जॉय कराना चाहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि नहीं भई पार्टी तो ज़रूर होगी और सब लोग हमारे घर आएँ और इस तरह से हम सेलिब्रेशन करेंगे। सब लोग आए, बहुत अच्छी पार्टी रही, सब बहुत खुश हुए, लेकिन हम ये केक-वेक नहीं काटा हमने और बस लड़कियों की मेन खुशी होती है मेरी ज़िंदगी में कि मेरी ससुराल की लड़कियाँ हों या मेरे मेके की, वो खुश होनी चाहिए। उनकी खुशी में ही मैं खुश हो जाती हूँ। उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेशन किया, बहुत सारी सबने पिक करवाई और मैंने खुद ने 2 ड्रेसें पहनी, एक वेस्टर्न और एक नॉर्मली। मैं बहुत खुश थी कि लोगों को देख के सबको, और मेरा सेलिब्रेशन कैसा लगा सब लोगों को बुला के एन्जॉय करा के, ये मेरा दिल जानता है। मैं बहुत खुश हूँ, अभी तक खुश हूँ कि लड़कियों ने एन्जॉय किया। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कहते किसे हैं और कैसे आप लोग मनाते हैं, और मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि बाहर जाके सेलिब्रेशन किया नए साल का, या फिर शादियों में जो लोग अब जा रहे हैं और सबकी शादियां हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, वहाँ से आके कैसा लगा। मुझे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरा ब्लॉग आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।